नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, पूरा का पूरा दिए गए हैं आंकड़े। आगे कहता है राइस प्रोडक्शन इन करोड़ टोन्स। चावल का उत्पादन जो है वो टनों में है, करोड़ टनों में। ओके, कंट्रीज दी गई हैं और इसमें पूछता क्या है आपका, भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट आई। देखिए, भूटान आपका इधर है, 2001 में आपका यहाँ पर था, फिर बढ़ गया 2002 में, 2003 में और उतना हुआ। जो ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई वो 2001 में की गई। कितना था? 14.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक, 2001। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ऑप्शन टू, बल। अगला है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। तो 4/5 में अगर हम लोग x को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 5/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू को बताना है, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 5/4, और 4/5 उधर जाएगा तो माइनस का 4/5। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20, 4 पंजे 20, 55 25, ये हो जाएगा। माइनस 5 चक्कू 20, 4 चक्कू 16, ये हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका? 9/20। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला एक, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 3, मस्टर्ड, मतलब सरसों। अगला, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ आपका कितना है? दो संख्याओं का 12 है। उनका एलसीएम लासा कितना है? 72। एक संख्या आपकी ए बराबर दी हुई है 24, तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 24 इंटू बी किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 72। एचसीएफ कितना है? 12 है। तो 12 दूनी 24, 2 से काटा, 2 से ये 72 काटेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। रक्त में पाया जाने वाला, यहाँ क्या भरेंगे, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन एक, लाल रक्त कोशिकाएं। 9409 का वर्गमूल कितना है? तो ऑप्शन 4, 83। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण। अगला, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, स्पीड आपकी कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 66 गुणे किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। नीचे 3600 से भाग कर देंगे। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10, ये हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका? 5 गुणे 66 बटे 18। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतनी 6 18, ये हो गया। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, और 2 तियाँ 6, तो 11 पचवे 55, 55/3 आपका ये आ गया स्पीड। अब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को लंबाई एल बराबर कितनी है? 300 मीटर को 24 सेकंड में पार करती है। टी बराबर आपका क्या है? 24 सेकंड। ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो चाल आपकी कितनी है? 55/3। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 300 मीटर, और हमें ट्रेन की लंबाई L2 बताना है, प्लस कर देंगे L2 बटे समय, मतलब 24। 3 से ये काटते हैं, 3 8 24, 8 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, हाथ से लगा 4, 8 5 40, 44। ओके, तो 440 बराबर 300 प्लस L2। L2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 140। 440 में से 300 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 140 मीटर, आपका राइट आंसर।
अगला है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोप्लास्टिक नहीं है? तो ऑप्शन 1 जेलीफिश। अगला दिया गया प्रश्न चिन्ह दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वो उत्तर चित्र कौन सा है? देख सकते हैं गाइस, इसका देखिए सबसे पहले आप ये एन बना लेते हैं, ये एन वाला पोर्शन जो है, और बाकी के जो साइड में घूमा हुआ है उसको बाद में देखते हैं। तो एन आपका देखिए यहाँ बन रहा है, ऑप्शन सी में आपका बनेगा। यहाँ देखिए पूरा का पूरा बिगड़ भी गया और ये गया, और आगे देखिए ऊपर तरफ घूमा है, ये भी देखिए घूमा है, नीचे देखिए घूमा है, नीचे भी देखिए घूमा है, तो सी में पूरी आकृति मिल रही है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 का सी। उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो ऑप्शन है गर्भाशय। अगला है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन है कि यूनान। बिजली के प्रतीक कैपिटल आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 1 प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। निम्न में से कौन सा अलग है? गेंद को छीनने की कला, छापामार, गेंदबाज और प्रतिरक्षक। तो आपका देखिए ये हो जाएगा गेंदबाज। अगला नीचे दिए गए अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु तो सही विकल्प का चयन करें। देखिए 13 से 10 बना रहे हैं तो आपका 3 घट रहा है, 10 से 7 बना रहे हैं 3 घट रहा है, 7 से 4 बना रहे हैं तो 3 घट रहा है, तो आगे भी 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो इसका क्या बनेगा? समूह 18। अगला किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, 5 मीटर ऊंचा यह प्लेटफॉर्म है आपका, किसी टावर के साथ उन्नयन कोण, टावर ये आपका खड़ा हुआ है, ओके, उन्नयन कोण कितना है आपका? 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई जो है 45 मीटर थी तो टोटल ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। ओके, टावर की ऊंचाई जो कि एच बराबर कितनी है? कैपिटल एच बराबर है 45 मीटर। तो टावर से प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी पर था, ये दूरी बतानी है। अगर पूरी दूरी ये टावर की ऊंचाई बताएं कैपिटल एच, तो ये हो जाएगी 45 + 5 मतलब 50 मीटर। ओके, नीचे ये 5 है आपकी, देखिए कला आपको बताते हैं, यहाँ देखिए ये 5 है तो ये भी आपकी 5 हो जाएगी, बाकी की बची कितनी ऊपर? 40। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे आपकी क्या है? एक्स मान लेते हैं ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे? tan 30 डिग्री लगा लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है? 40, आधार कितना हो जाएगा? x, तो 1/√3 ये हो जाएगा, तो 40/x, x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 40√3। तो हमें दूरी ही तो बतानी थी, तो 40√3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 3 सांद्र अम्ल में पानी। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इथेनॉल का यहाँ क्या बनेंगे? के लिए विकृतीकरण होता है, इसे पीने के लिए अनुप्रयुक्त बनाने। दिए गए चित्र का सही प्रतिबिंब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? लेटरल है, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, एल की आकृति देखते हैं, प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब उल्टी हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी एल। फिर है ए आपका वैसे ही रहेगा, फिर है आर की पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी, फिर है ई भी आपका उल्टा हो जाएगा, फिर है टी आपका वैसे ही रहेगा, फिर है ए, फिर है एल, ऐसे ही। ये देखिए मिल गया दर्पण प्रतिबिंब, तो ये ऑप्शन 2 में आ रहा है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो ऑप्शन 1 चांदी। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 कार्य। अगला एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है,
इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन 1 फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर। अगला किसी संख्या का 84%। मान लेते हैं एक संख्या x है, इसका 84% मतलब 84/100 कितना 105 के बराबर। तो संख्या कितनी होगी? तो x की वैल्यू बतानी है, कर लेते हैं। इसको हम लोग ऊपर 2 से काटते हैं, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। नीचे ये 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटते हैं, ये 25 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 21 से ये काटते हैं, 21 पंजे 105, 5 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 25 पंजे 125, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑप्शन 3 125 इज राइट आंसर। अगला है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? तो ऑप्शन 2 शशि थरूर। उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए पहली और दूसरी फिर डी वाली आपकी खड़ी खड़ी आकृतियाँ, लेकिन सी में आपकी तिरछी है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो ऑप्शन 4 बेरियम और बोरान, बी और बी। अगला पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो ऑप्शन 1 रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण एमन रेखा पर रखा गया हो? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इनकी जो ये साइडों से मिला देते हैं। अब देखिए लाइनें वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में? यहाँ पर चला जाएगा आपका, और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन 1 181। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? तो 131 और 133। अगला 250 का 56% कितना होगा? 250 गुणे 56/100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से ये 56 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 26 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल लगा 3 और 5 दूनी 10 13, 130 आपका मिल रहा है। 26 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 130, 130 आपका राइट आंसर। अगला है केरल में तुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 12 U है। सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या? तो ऑप्शन 4 सल्फर का 0.5 मोल। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इक्वल टू √2 sin x। तो कर लेते हैं, sin x बटे ये हो जाएगा, sin x नीचे जाएगा तो sin x ये हो जाएगा, प्लस ये cos x बटे sin x ये हो जाएगा, भाग हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये √2 हो जाएगा। sin x से sin x कटा तो 1 प्लस cot x बराबर √2। ओके, तो यहाँ से cot x बराबर क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1। हमें निकालना है tan x की वैल्यू, तो यहाँ पर cot x क्या होता है? 1/tan x होता है। 1/tan x बराबर क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1। ओके, ये आप कह सकते हैं tan x बराबर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से tan x बराबर क्या आ जाएगा? tan x बराबर 1/√2 माइनस 1। इसमें हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, तो कर लेते हैं गाइस, कर लेते हैं। tan x क्या निकाला था मन? tan x बराबर 1/√2 माइनस 1। परिमेयीकरण करते हैं √2 प्लस 1 का, तो √2 प्लस 1 ये हो गया। ऊपर आपका कितना हो जाएगा? √2 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 2 माइनस 1। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 प्लस 1। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
अगला, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका लास्ट क्वेश्चन है 34, 51 और 68 का लासा क्या होगा? 34 के फैक्टर करते हैं 2 गुणे 17, 51 के फैक्टर करते हैं 3 गुणे 17 और 68 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 17। एलसीएम निकाल लेते हैं। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2, और एक आ रहा है 17 और एक आ रहा है 3। चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आपका राइट आंसर। देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 17 में 12 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखें कितना आता है। 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2, 3, फिर 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 4 या 10 की 0 हाथ से लगा 1, 204 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।